प्रणाम साथियों। अगर जहाज रूस का था तो अमेरिका ने कैसे पकड़ा? आज हम बात करेंगे उस जहाज की जिसे अमेरिका ने खुले समुद्रों में अचानक रोक दिया। हाँ, वही जहाज जिसकी वजह से पूरी दुनिया की ताकतें आपस में टकरा सकती थी। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा पल जब सिर्फ एक जहाज पकड़ना अमेरिका के लिए सत्ता का संकेत बन जाता है और रूस के लिए एक अपमान। अमेरिका बोलता है यह वेनेजुएला की शैडो फ्लीट है, लेकिन सवाल एक है, क्या सच में यह वेनेजुएला का था या इसमें रूस का भी हाथ था? और जब रूस ने जवाब दिया तो क्या उन्होंने युद्ध का खतरा झेला या फिर इसे नजरअंदाज किया? असल में कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों। बेलवान नाम का यह जहाज ईरान से चलकर वेनेजुएला की तरफ जा रहा था, लेकिन दिसंबर में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर ब्लॉकेज लगाया तब इस जहाज ने अचानक अपना रास्ता ही बदल दिया और यूरोप की तरफ मुड़ दिया। यहाँ तक कि उसने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया ताकि ट्रैकिंग और भी मुश्किल हो जाए। अब जब जहाज अटलांटिक महासागर में आया तब यूएस ने इसे रोकने के लिए ब्रिटेन की मदद ली। अमेरिका का कहना था कि जहाज वेनेजुएला की शैडो फ्लीट था, यानी असली मालिक किसी प्रतिबंधित देश का था, इसलिए इसे कोई अधिकार नहीं था। रूस ने तुरंत दावा किया कि यह उनका जहाज है और अमेरिका ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ दिया है। अब लेकिन रूस भी चुप है। यहाँ पर रणनीति का काम है। रूस ने जहाज बचाने के लिए सबमरीन और डिस्ट्रॉयर तैनात किया थे। अगर उन्होंने टॉर्पीडो दाग दिया होता तो यह सीधा युद्ध की शुरुआत होती। इसलिए रूस ने संयम दिखाया, अपने प्यादे को भी छोड़ दिया और अमेरिका को संदेश भेजा, हम देख रहे हैं, अगर बढ़ाया तो टिट फॉर टेंट कर देंगे। और इस जहाज पर कुल 28 लोग थे, 17 यूक्रेनी, 7 जॉर्जियाई और 3 भारतीय और 2 रूसी। अमेरिका ने कब्जा कर लिया, लेकिन रूस ने इसकी कीमत और रणनीति को समझते हुए कोई सीधी कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर समझना जरूरी है कि यह सिर्फ तेल की ही बात नहीं थी, यह शक्ति, रणनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का खेल था। दोस्तों, शैडो फ्लीट की तकनीक की भी हैरान करने वाली है। रूस ने हजारों पुराने जहाज पानी में उतार दिए, उन पर झंडे बदल दिए, माल ट्रांसफर किया ताकि कोई भी देश यह ट्रैक न कर सके कि असली तेल कहां से आ रहा है। बेलावन नाम की इस प्रणाली का हिस्सा था। अमेरिका ने सोचा कि वेनेजुएला के जहाज है और पकड़ लिया। ट्रंप ने इसे अपने विजयी पलों में बदल दिया और कहा कि अमेरिका पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की तरह कार्रवाई कर रहा है, लेकिन रूस ने पीछे हटकर स्ट्रैटेजिक संयम दिखाया। यह पूरी कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी ताकत का इस्तेमाल न करना भी ताकत का प्रतीक होता है। और अब सवाल बड़ा है कि आगे क्या होगा? रूस अपने जहाज और रणनीति के लिए कितनी दूर जाएगा? क्या अमेरिका अपनी वर्चस्व की सोच में और बढ़ेगा? और इन दोनों के बीच फंसे दोस्तों का क्या हाल होगा? इस खेल में केवल देखने वाले ही नहीं है, बल्कि हर देश के भविष्य पर भी असर पड़ेगा। और इस पूरे खेल में एक बात साफ है, शक्ति का सही इस्तेमाल और रणनीति का संयम दुनिया के लक्ष्य को बदल सकता है। अमेरिका ने कब्जा किया, रूस ने संयम दिखाया और बाकी दुनिया देखती रह गई। यह सिर्फ तेल का नहीं दोस्तों, बल्कि राजनीति, शक्ति और रणनीति का सबसे बड़ी परीक्षा थी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।